प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर के भीतर खून के धब्बे मिले हैं, खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, चाकू मिला है। यह सब कुछ अतीक के दफ्तर पर रेड के दौरान बरामद किया गया। पुलिस भी वहां पर थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दफ्तर को पहले ना तो सील किया गया, ना ही यहां पर जो केस प्रॉपर्टी थी उसे सीज करके पुलिस अपने साथ ले गई। ये इसी तरह से सब कुछ खुला है। माफिया अतीक का यहां पर एक टॉर्चर रूम था, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। इस दफ्तर में चारों तरफ खून के धब्बे हैं, खून से सने हुए कपड़े हैं, चाकू मिलता है, अतीक का सामान मिलता है और यहीं पर अतीक का एक टॉर्चर रूम भी था, यह जानकारी भी मिलती है। इसी जगह पर मौजूद है मेरे सहयोगी राजू राज। सीधे तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि यहां से क्या क्या मिला। बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये अतीक का दफ्तर था जिसे उमेश पाल अपहरण के बाद डेमोलिश किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो सुराग मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक टॉर्चर रूम का सवाल है कि जब उमेश पाल का अपहरण किया गया था तो यहीं पर जो एफआईआर लिखी गई थी उस एफआईआर में जिक्र किया गया था कि यहाँ पर अशरफ उसे लाया था और यहीं पर उसे टॉर्चर किया गया था और तमाम सबूतों के निशान यहाँ पर मिले हैं। कमरों में खून के धब्बे और तमाम चीज़ों को लेकर अभी यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और देख रही थी कि आखिरकार ये केस प्रॉपर्टी है, इसे क्यों नहीं सील किया गया। यहाँ पर खून के धब्बे, खून से सने कपड़े, चाकू, तमाम चीजें बरामद हुई है। राजू, जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि ये केस प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बहुत अहम चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे सील नहीं किया गया। यहाँ पर चाकू है, खून से सने हुए कपड़े हैं, खून के धब्बे हैं, यहाँ पर टॉर्चर रूम होने की जानकारी है। देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनल अंदाज से इस केस की जांच होनी चाहिए थी वो निश्चित तौर पर अब तक नहीं हुई है। जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो ग्राउंड फ्लोर से, अभी मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर से ही खून के धब्बे मिले, चाकू मिले। इसके अलावा जो 2nd फ्लोर पर खून के धब्बे बरामद किए गए, जो कपड़े हैं वो हैं, सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं। एक टॉर्चर रूम है जहां पर इस एफआईआर में जिक्र किया गया, जिसको हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल एफआईआर के मुताबिक बता रहा हूं कि उसमें इस बात का जिक्र है जब उमेश पाल का अपहरण किया गया था तो उसे इसी जगह पर रखा गया था, यहीं पर उसके साथ मारपीट की गई थी और यहीं ये केस प्रॉपर्टी बनी और उसी केस में इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया था। तमाम जगहों पर सीढ़ियों से लेकर, मैं दिखाना चाहूंगा, सीढ़ियों से लेकर तमाम कमरों तक जो सस्पेंस बरकरार है और ये कहीं ना कहीं एक केस प्रॉपर्टी के तौर पे लिया जाता है। आप देखिए ये सीढ़ियों पर आपको खून के धब्बे मिलेंगे, इस जगह पर तमाम जगहों पर खून के धब्बे मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ पर एक जो कमरा है वहाँ पर अतीक का दरबार लगता है। तमाम कमरे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो कमरा है जहाँ पर अतीक का दरबार लगता था उस कमरे को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए किस तरीके से इस कमरे में अतीक का दरबार लगता था। चारों तरफ यहाँ पर सोफे लगाए जाते थे, अतीक यहीं बैठता था और इसी जगह से अपने गुर्गों को निर्देश देता था और यहीं से सारी प्लानिंग और साजिश रची जाती थी। ये वो कमरा है। हालांकि सबूत के तौर पर इन कमरों पर से जो सामान थे वो ले जाया गया, कुर्क किया गया, लेकिन कई ऐसे सुराग आज भी बचे हैं जो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। ये जो दूसरा कमरा आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम फाइलें, यानी अतीक के गुनाहों की तमाम फाइलें यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर उसके लॉयर आते थे, केस का डिस्कशन होता था, यहीं से तमाम चीज़ों को तय किया जाता था, कौन सा अपराधी, कौन सा गवाह जो झुक नहीं रहा है और इन्हीं सबूतों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती थी। क्या इस बारे में कोई जानकारी कि आखिरी बार इसे कब खोला गया था या फिर जिस टॉर्चर रूम को लेकर जिक्र है यहाँ पर किन लोगों को लाया जाता था? माफ कीजिएगा विशाल, मैं बताऊंगा टॉर्चर रूम की तस्वीरें भी देखिए। इस रूम का जिक्र एफआईआर जो उमेश पाल का अपहरण किया गया था उस अपहरण के बाद उस एफआईआर में इस टॉर्चर रूम का जिक्र किया गया था और इसमें बताया गया था कि अशरफ उमेश पाल को यहीं पर ला के रखा था, उसे मारा था और इसी टॉर्चर रूम में उसके साथ मारपीट की गई थी और इसका जिक्र एफआईआर में भी है। उसके बाद इसी मामले में इसे
कुर्क किया गया, इस पे डेमोलिश किया गया, तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, लेकिन कई ऐसे सबूत और गुनाहों के सबूत यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे सीढ़ियों से लेकर 3rd फ्लोर तक चारों तरफ खून के निशान, धब्बे, कपड़े खून से सने हुए, यानी जो एविडेंस को फॉरेंसिक के जरिए कलेक्ट करना चाहिए था वो कलेक्ट नहीं किया गया, वो आज भी यहीं पर पड़े हैं। जहां तक आपका सवाल है कि कब से खुला था, देखिए लगातार पिछले 8-10 दिनों से हम यहां पर कवर कर रहे हैं। ये दफ्तर बदस्तूर खुला हुआ था और आज जब हम लोग यहां पर पहुंचे हैं तो आज हमें पता चला कि यहां पर खून के धब्बों के निशान हैं सीढ़ियों से लेकर 3rd फ्लोर तक, और उसका टॉर्चर रूम, अतीक का दरबार, और यहीं से सारे करिकुलम तय किए जाते थे कि किस शख्स पर कार्रवाई करनी है, कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा गवाह है झुकता नहीं था, कौन सा ऐसा शख्स है जो अतीक को जमीन देने से मना करता था। यानी राजनीति से लेकर तमाम आपराधिक गतिविधियों का एक्शन इसी जगह से होता था, इसी टॉर्चर रूम से होता था, इसी दरबार से होता था और इसी अतीक के दफ्तर से किया जाता था। राजू, हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर पुलिस की एक टीम भी मौजूद है। इस वक्त किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी पुलिस की टीम को जब जानकारी मिली, जब मीडिया में ये खबरें आई, तो लगभग 8 से 10 लोग यहाँ पर पुलिसकर्मी जो लोकल थाने के हैं वो यहाँ पर पहुँचे, तमाम चीज़ों को वो यहाँ से देख कर गए। चूँकि मीडिया उनसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश की, हमने भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, आखिरकार जब ये केस प्रॉपर्टी है तो ये सील क्यों नहीं है, यहाँ से तमाम जो एविडेंस हैं यूं ही पड़े हुए हैं जो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता था। लेकिन शायद अगर ये खुला है, अगर फॉरेंसिक एविडेंस लिया गया भी होगा तो इस बतौर केस प्रॉपर्टी के रूप में इसे सील होना चाहिए था, यहाँ पर किसी के आने की एंट्री नहीं है। लेकिन ये ओपन रहा और अब तक ओपन रहा। इसके बाद तमाम पुलिसकर्मी यहाँ से गए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है या फिर कुछ देर के बाद इस जो अतीक का दफ्तर है इसे सील कर दिया जाएगा। ये भी कार्रवाई कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ से निकले हैं, कोई भी सीनियर अधिकारी, अब देखना हो कब आते हैं, तमाम रिपोर्ट्स अगर देते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे दफ्तर को पुलिस कब सील करती है, कब यहाँ से। राजू, ये सिर्फ दफ्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं ये तो कई और केसेस की परतें खोल सकती हैं। सवाल उठेगा कि खून से सने हुए जो कपड़े हैं ये कपड़े किसके हैं, ये जो खून के धब्बे हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक ये किसके हैं, ये जो चाकू मिला है ये किसका है। ये तो कई और केसेस की परतें भी खुल जाएंगी इससे। देखिए विशाल, जिस तरीके से गुनाहों की लंबी फहरिस्त है अतीक की, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। एक बार फिर से मैं आपको उस कमरे में ले जाना दिखाना चाहूँगा जहाँ तक दफ्तर का सवाल है। यहाँ पर देखिए जो पोस्टर्स, बैनर अतीक के थे, चूँकि वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था इसलिए यहाँ पोस्टर बैनर देखेंगे। और ये भी खबरें आ रही थी कि शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी से इस बार जो निकाय चुनाव है उसमें हिस्सा लेने चाहिए थी। जो दूसरी तरफ की जो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से कमरे में खून के धब्बे हैं, जो कपड़े हैं कपड़ों में खून के निशान मिले हैं। ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर देखने के लिए मौजूद हैं। ये पुलिस की टीम एक बार फिर से यहाँ पर पहुँच गई है। ये तस्वीरें आपको कहना है किस तरीके से यहाँ पर ये जो कपड़ा देखिए, इस कपड़ों में खून के धब्बे के निशान हैं। आखिरकार इन कपड़े क्या है, ये सबूत के तौर पर क्यों नहीं उठाया गया। पुलिस की टीम अब चारों तरफ यहाँ से देखने आई है। अब आगे का क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात है। ये किचन का रूम है, यहाँ भी खून के धब्बे दीवारों से लेकर तमाम जगहों पर खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इन धब्बों से ये पता चल जाएगा कि अतीक के गुनाहों के कौन कौन से लोग शिकार हुए हैं। गुनाहों के जो तमाम राज हैं वो यहाँ से खुल सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर किचन का एरिया है और यहाँ पर किचन के बाहर का हिस्सा देखिए, यहाँ भी खून के धब्बे और खून निशान मिलेंगे। तो क्या यहाँ पर लगातार जो लोग आते थे उनके साथ जो अतीक के गुनाहों के शिकार हुए, क्या अतीक उनको यहीं पर मारता पीटता था, यहीं पे हत्या करता था। तमाम एविडेंस कलेक्ट करने होंगे तभी इस केस से पर्दा उठ पाएगा। आपने जब पुलिस से पूछा कि यहाँ खून के धब्बे किसके हैं, ये खून से सने कपड़े किसके हैं, ये चाकू क्यों नहीं सीज किया गया, कोई जवाब पुलिस ने नहीं दिया। हैरान करती है बात।
देखिए विशाल, कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी यहाँ इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी आए थे, चूंकि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को बोलने का ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो इतना ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ इसे सील क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये कि केस प्रॉपर्टी है। यहाँ जिस तरीके से खून के धब्बे के निशान मिले हैं, उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो गुनाहों का परत है वो कितना गहरा है, और यहाँ पर किस तरीके से लोगों को ना केवल टॉर्चर किया जाता था बल्कि परेशान किया जाता था। लेकिन एक भी पुलिसकर्मी, लगभग 3 ऐसे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। कमरे से लेकर सीढ़ियों तक, ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक तमाम जगहों पर ऐसे ही खून के धब्बे और निशान मिले हैं। सवाल यह है कि क्या यहाँ पर पुलिस का कहर इतना था या अतीक का कहर इतना था कि पुलिस वाले यहाँ पर ऊपर चढ़ने से भी गुरेज करते थे। तमाम खून के निशान जब डेमोलिश किया जाता, तमाम एविडेंस होंगे, इन एविडेंस को क्यों नहीं कलेक्ट किया गया? यहाँ का फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसे कलेक्ट करना चाहिए था। तमाम चीज़ें, बातें खुल के सामने आती जब पुलिस यहाँ पर एविडेंस होती। और यही वजह है कि जब उमेश पाल के हत्या का अपहरण किया गया था तो उसे इसी जगह पर लाकर रखा गया था, टॉर्चर रूम में रखा गया था, और उसी टॉर्चर रूम से पर उसके साथ मारपीट की गई। ये एफआईआर में बाकायदा चीज़ों को दर्ज किया गया है, और उसके बावजूद यहाँ पर खून के निशान हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या यही तरीका है यूपी पुलिस के जांच करने का? क्या ऐसे ही यूपी पुलिस बिना सबूतों के आधार पर चीज़ों को जांच करती है? और यही वजह है कि अतीक ने गुनाहों के दुनिया में इतना बड़ा कदम रखा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगती या पुलिस की जो तरीका है उसे देखकर साफ लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। ये केस प्रॉपर्टी है, बाकायदा ये केस प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए थी, और यहाँ से सबूत और एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे, जो यहाँ पर नहीं हुए। अब जाके जब मीडिया में खबरें आती हैं तब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचती है। सर, इतने दिनों के बाद क्यों आए? क्यों आए बॉस इतने दिनों के बाद? आप बताएंगे किसके खून के निशान है? कुछ बताएंगे खून के निशान किसके हैं? खून के निशान किसके नहीं है ये तक नहीं बता रहे हैं। केस प्रॉपर्टी को क्यों नहीं सील किया आप लोगों ने? कैसे जानकारी मिली आप लोग को? जो तमाम पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर सिर्फ घूम रहे हैं। केस प्रॉपर्टी के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सर, कब जानकारी मिली आप लोग? अभी हट जाइए। केस प्रॉपर्टी को सील क्यों नहीं किया गया? नहीं पता किसके खून के निशान है? तो देखिए विशाल, किस तरीके से कोई भी पुलिसकर्मी ये बताने को राजी नहीं है कि इस केस प्रॉपर्टी को क्यों नहीं सील किया गया। अतीक के गुनाहों का हेडक्वार्टर आप इसे कह सकते हैं राजू, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो। बिल्कुल अतीक के गुनाहों का हेडक्वार्टर आप कह लीजिए, या फिर ये वही जगह था जहां से अतीक का साम्राज्य चलता था, सत्ता संभालता था, और यहीं पर जो भी उसके खिलाफ। राजू, एक बार जरा ये बताइएगा, जब आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक आते हैं, क्या क्या आपको नजर आता है यहाँ? क्योंकि पुलिस देख रहे हैं हम ऊपर के माले पर भी जा रही है, आपने ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक क्या क्या देखा? देखिए विशाल, सबसे पहले बता दूं कि ये तस्वीरें, पहले बाहर की आप तस्वीरें देखिए। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा अतीक के दफ्तर का है, जहां से अतीक का साम्राज्य चलता था, जहां पर अतीक के गुनाहों के सबूत है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो ग्राउंड फ्लोर पे ही सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर एक तो वहाँ पर चाकू बरामद हुए और वहाँ पर खून के धब्बे मिले। 2nd फ्लोर पर जब हम पहुँचते हैं, वहाँ पर किचन में खून के धब्बे, सीढ़ियों पे खून के धब्बे, और ये जो 3rd फ्लोर है जहाँ पर टॉर्चर रूम बना हुआ है, वहीं 2nd फ्लोर पर हमने देखा कि एक महफिल जो सस्ती है वहाँ पर ग्राउंड 2nd फ्लोर पर वहाँ पर बनाया गया था कि एक कैसे वहाँ पर दरबार लगता है, और उस दरबार में अतीक कुर्सी पर बैठते थे और तमाम जो उसके गुर्गे हैं, लोग हैं, वो बीच में होते थे और यहीं से तय किया जाता था। इसके अलावा एक ऐसा भी कमरा यहाँ पर है जहाँ पर तमाम फाइलें, अपराध की दुनिया के जितने भी अपराध अतीक ने किए हैं उसकी तमाम फाइलें, तमाम कोर्ट के कागजात यहाँ पर मौजूद हैं। यानी यहाँ पर अतीक के लीगल टीम यहाँ पर पहुँचती थी और यहीं से तय किया जाता था किस केस में कब तारीख है और किस केस में क्या करना। चूँकि अतीक ने वकीलों की एक लंबी फौज
खड़ी कर रखी थी और यही वजह है कि पूरा एक कमरा फाइलों से अभी भी यहाँ पर पटा है, जहाँ पर तमाम फाइलें रखी हैं, तमाम केस से जुड़ी फाइलें रखी हैं और इस फाइलों के आधार पर अतीक अपने केस को देखता था। और यही वजह है कि अभी जब पुलिस आई तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक भी आप यहाँ पर देखिए, जो पुलिस की टीम है, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और शायद फ़ोन के जरिए अपने सीनियर्स को बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या एविडेंस मिली है जिसे कलेक्ट किया जाता था। और वहाँ पर तमाम जो खुललाबाद की जो पुलिस थाना क्षेत्र है, वहाँ की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। यानी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक जहाँ जहाँ पर अतीक के यहाँ पर कमरे हैं, तमाम जगहों पर खून के धब्बे, खून से सने हुए कपड़े, चाकू, ये तमाम चीज़ अभी देखने को मिल रहे हैं। क्या अब देखना होगा कि बतौर फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर इसे पुलिस कलेक्ट करती है, नहीं जो खून के धब्बे हैं ये कब के हैं। चूँकि फॉरेंसिक टीम आएगी, उसकी जांच की जाएगी, जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे उससे साफ पता चलेगा कि ये खून के धब्बे कब के हैं और कब देखना होगा कि ये किसके खून के धब्बे हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पर आते थे जिस पर अतीक ने जुर्म किया, अशरफ ने उसे मारा, पीटा, हत्या की। तमाम जो खून के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे इस जगह पर जो टॉर्चर रूम बनाया गया था, कैसे लोगों के साथ अन्याय किया जाता था, ये उसकी गवाही दे रहा है। अतीक के गुनाहों का ये हेडक्वार्टर आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर चाकू मिला है, खून के धब्बे मिले हैं और खून के धब्बे भी ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक मिलते हैं। खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं। यहाँ जिस तरह की चीजें मिली हैं राजू, क्या उससे समझ में आता है कि कौन लोग थे जिन्हें यहाँ पर लाकर टॉर्चर किया गया? देखिए, सबसे पहले तो उमेश पाल का हम जिक्र करेंगे और बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो उमेश पाल का अपहरण पहले किया गया था 2007 में, उस समय राजू जो जानकारी है कि यहाँ से चूड़ियां मिलना या फिर जिस तरह की चीजें मिला, किसी महिला को यहाँ पर लाया गया, उसे टॉर्चर किया गया, ये जानकारी भी है। देखिए, हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कपड़े अभी मैं आपको दिखा रहा था विशाल, वो कपड़े किसी महिला के खून से सने हुए कपड़े हैं और उस कपड़ों का यहाँ पे होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। चूँकि वो महिला कौन थी, किसके खून के धब्बे हैं, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन महिलाओं के कपड़ों का होना, साड़ियों का होना, तो कहीं ना कहीं गुनाहों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। जांच का विषय है कि क्या अगर इस तरह के खून के धब्बे मिले थे, क्या पुलिस के पास ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट है किसी महिला के बारे में या फिर किसी महिला के हत्या के बारे में जो अब तक अनसुलझी रह गई हो। तमाम राज जांच के बाद साफ हो पाएंगे। एक बार फिर से बात करते हैं। सर, कुछ पता चला क्या किसके खून के निशान है? सर बताएंगे आप? सर ये बताएंगे कि ये महिलाओं के कपड़े मिले, ऐसा क्या है? कुछ सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। खून के धब्बे किसके हैं, कि महिलाओं के कपड़े किसके हैं? क्या महिला को साथ अत्याचार यहाँ पे हुआ है? तो देखिए, कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं पुलिसकर्मी। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है विशाल। और जिस तरीके से यहाँ पर खून के धब्बे मिले हैं, महिलाओं के कपड़े, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा करेंगे कि आखिरकार वो महिला कौन थी जिसके अतीक के दफ्तर से बहुत हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली चीजें मिल रही हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक खून के धब्बे हैं, चाकू बरामद हुआ है, खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। अतीक के टॉर्चर रूम के बारे में यहां से जानकारियां सामने आ रही हैं। राजू राज ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं। जी न्यूज़।